आचार्य जी ने फिर एक और भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट फिर से बीजेपी के पाले में जाने वाली है। मुझे लगता है कि बिल्कुल पार्टी का ये निर्णय अच्छा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये हरिद्वार सीट जाने वाली है। मेरे ज्योतिषी आकलन भी यह कहता है, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। तो उमेश कुमार जी के लिए भी आप कुछ भविष्यवाणी करना चाहेंगे कि वो भी इस दौड़ में आगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार धर्म और अध्यात्म की जानकारी मिलती रहती है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ पुनः आचार्य रजनी शास्त्री जी मौजूद हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और धन्यवाद है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी और आपके द न्यूज़ वाला पूरी टीम को, और साथ ही साथ जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आचार्य जी, अभी 8 मार्च 2024 को हमारे चैनल पे एक वीडियो पब्लिश हुई थी, उसमें आपने एक भविष्यवाणी की थी कि हरिद्वार लोकसभा में इस बार सांसद का कोई नया चेहरा आने वाला है और वो भविष्यवाणी ठीक हो गई, सच हो गई और सांसद का चेहरा इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बनाया गया है। डॉक्टर निशंक का टिकट कट गया है, तो ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी धन्यवाद, और इसलिए भी आपका धन्यवाद है कि आपने हमारी बात को दिखाया लोगों तक और पुनः इस बात को लेकर आप हमारे पास भी आए हैं। देखिए, ये हमारा ज्योतिषी गणित था और एक और चैनल में भी मैंने दिया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में बताया था कि उनका आगमन होगा। ये केवल ज्योतिषी दृष्टिकोण था, इसमें किसी को अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए। और जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग थे जो कमेंट के माध्यम से ऐसा प्रश्न भी उठा रहे थे, तो उनको शायद जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हमने किसी को मन दुखाना या प्रसन्न करने के लिए ये बातें नहीं कहते हैं। और एक सामाजिक कोई भी चीज़ है तो हम उसको उठाते हैं, हमारी जो विद्या है उसको लोगों के सामने रखते हैं। और जन कल्याणक भी यदि कोई बात होती है, चाहे कहीं अप्राकृतिक घटना हो या कुछ उथल पुथल हो, राजनीतिक हो या कुछ और हो, तो समाज हित में जो भी होता है हमारा प्रयत्न होता है अपने गणित के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में जागरूकता लाएं, लोगों का मार्गदर्शन करें। केवल ऐसा ही प्रयास है, इसे विषय को कोई अन्यथा न लें। आचार्य जी, आपने ये भविष्यवाणी तो की, ये तो सच हो गई और आप लगातार भविष्यवाणियाँ करते ही रहते हैं। तो आप हमें अब ये बताइए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो अब आ गए हैं, उनका टिकट हो गया है, तो अब लोकसभा चुनाव में वो जीतने वाले हैं और क्या जीतकर वो कैबिनेट में उनको पद कोई मिलने वाला है? क्या होने वाला है अब आगे लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा की राजनीति में? देखिए, तो भविष्य ही तय करता है किसे कहाँ जाना होता है। और भाग्यम सर्वर्थ फलेत ना विद्याम ना पौरुषम। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तेरे हाथ में केवल कर्म है और अपना कर्म करना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए। व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही सोचना चाहिए, भविष्यवाणी के बहुत भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म की ही प्रधानता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पार्टी का ये निर्णय अच्छा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये हरिद्वार सीट जाने वाली है। मेरे ज्योतिषी आकलन भी यह कहता है, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और ये बात भी हमें सबको ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में जो कर्म है वही सर्वोपरि है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और फल क्या मिलेगा वो ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर ने जैसा भाग्य बना के भेजा है, हम उसे अपने कर्म से कहीं पे गलत है तो ठीक भी करते हैं, तो इसलिए कर्म पे ध्यान देना भी बड़ा आवश्यक है। मतलब आचार्य जी ने फिर एक और भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट फिर से बीजेपी के पाले में जाने वाली है। अब जब रिजल्ट आएंगे देखना तब होगा कि क्या होगा। आचार्य जी, इस लोकसभा में एक नाम और बहुत ज़्यादा उजागर हो रहा है, वो है उमेश कुमार जी। तो उमेश कुमार जी के लिए भी आप कुछ भविष्यवाणी करना चाहेंगे कि वो भी इस दौड़ में आगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी भविष्यवाणी व्यक्तिगत किसी चीज़ को लेके विशेष नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। हाँ, यदि कोई हमारे पास आता है अपना कुंडली का आकलन कराने या दिखाने या पूछने, तो हमारा प्रयास होता है उनका भी मार्गदर्शन किया जाएगा। यदि वो आएंगे तो उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। लेकिन अभी तो मैंने जो बताया, मैं अपने विषयों को केवल अपना जो है क्लियर ढंग से रखता हूँ,
स्पष्ट रूप में कहता हूँ। और इसमें कोई क्या समझता है, क्या लेता है, उसके मनोभाव पे है, उसके समझने पे है। मैंने अपनी जो बात थी वो आपके माध्यम से रख दी है। और अन्य बहुत सारे उम्मीदवार भी मैदान में रहेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति के विषय में बोलना कोई ठीक नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति रहता है वो हमेशा, प्रत्येक व्यक्ति का ये होता है कि जो भी खेल में भाग ले रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही लगता है कि मैं जीतूंगा, और उसका प्रयास सफल भी होना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसा हमारा भी प्रयास रहता है। लेकिन भाजपा बहुत ही बहुमत के साथ लोकसभा के इस चुनाव में आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है, और मेरा ज्योतिषीय गणित भी यही कहता है। ठीक है आचार्य जी, ये तो बात हुई राजनीति की, राजनीतिक पार्टी की और उम्मीदवारों की, लेकिन जो आम जनता है उन्हें भी तो अपनी भविष्यवाणी करानी होती है ना, उनकी भी तो परेशानियां होती है। वो भी चाहते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है वो हमें पता चले। तो आम जनता है जो आपसे मिलना चाहे, जो मतलब अपनी समस्या लेकर यहाँ आना चाहे, उसका हल जानना चाहे, तो वो आपसे कैसे मिल सकते हैं और उनकी भविष्यवाणी कब होगी? नहीं, आम जनता के लिए हम 24 घंटे उपलब्ध हैं और रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ माने, हम भी साधारण लोगों की तरह ही हैं। लोगों के बीच हमारा पूरा दिन रहता है और हम लोगों के बीच ही रहते हैं। और रुड़की में शायद ही कोई ऐसा होगा जो हमारे से अपरिचित हो। दूर दराज से भी लोग उपस्थित होते हैं, तो जहाँ तक भी संभव हो सकता है हम प्रयत्न करते हैं कि लोगों का मार्गदर्शन किया जाए। जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है, और हम लोगों में बांटने का प्रयास करें। क्योंकि ब्राह्मण का जो 6 कर्म हैं वो नित्य कर्म बताए गए। उसमें सबसे पहला जो कर्म है वो यही है कि ज्ञान का निरंतर अभ्यास करो। ये अभ्यास की वस्तु है, उसका अभ्यास कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान। तो अपने विद्या अध्ययन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, और उस अध्ययन के साथ साथ ही उस अध्ययन को वितरित भी करना चाहिए, समाज को भी बांटना चाहिए। 2 कर्म तो ये होते हैं, और 2 कर्म ये होते हैं कि दान लेना भी चाहिए और दान देना भी चाहिए। ऐसा हम सभी लोगों से कराते हैं, और यज्ञ करना भी चाहिए और यज्ञ कराना भी चाहिए। ऐसा भी हमारा प्रयास होता है। हम लोगों को जोड़ते हैं, चाहे वो कथाओं के माध्यम से, निर्धन कन्याओं का विवाह है, या अन्य जो भी सामाजिक मान्यताएँ हैं, उन माध्यमों से भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे हम अपने कर्मों में श्रेष्ठता रखें। हमारे प्रयास होता है समाज को एक दिशा देने का कार्य करें। क्योंकि यदि हम जीवन में हम देख रहे कितने दुखों की अति हो रही है, तो हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। केवल धन के चक्कर में ही, लोभ के चक्कर में ही हम सब लोग रहते हैं। तो यदि कोई पद है, प्रतिष्ठा है, हम नेता हैं, अभिनेता हैं, कोई भी सेलिब्रिटी बने हैं, तो भगवान की कृपा आशीर्वाद है, इसलिए उस आशीर्वाद को सार्थक करना चाहिए। लोभ से हमें बचना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसका अनुपालन करें। ऐसा हमारा राजनीतिक लोगों को भी संदेश है कि बहुत ज़्यादा पैसा का भी चुनाव नहीं होता है, और चुनाव तो कम पैसे में भी किया जा सकता है, क्योंकि अधिक पैसा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं पाप आदि को एकत्रित करके जो है इकट्ठा किया जाता है। तो सभी ऐसा प्रयास करें, धर्म के अनुरूप चले, और लोगों से हमारा जुड़ाव हमेशा रहता है। तो सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद आचार्य जी। जैसा आपने देखा, हमने पहले भी दिखाया था कि एक भविष्यवाणी तो ठीक हो गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट मिल गया। अब एक भविष्यवाणी और हो गई है कि लोकसभा सीट में इस बार भाजपा भारी मतों से जीतने वाली है। अब जब रिजल्ट आएगा तब देखना होगा कि क्या इसका फल आता है। और भी हम और भी विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे, और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद बहुत आपका।